साथ मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि आखिर क्या होता है महालक्ष्मी योग। समीर जी, जानना चाहेंगे आपसे किस योग को महालक्ष्मी योग कहा जाता है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, किसी भी कुंडली में कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली जिसकी बनी है वो देख सकता है खुद से। कुंडली का दूसरा भाव जिसे धन भाव कहते हैं, 11वां भाव से आय भाव कहा जाता है और प्रथम भाव से लग्न कहते हैं। तो इन 3 घरों के स्वामी ग्रहों में से कम 2 का या तो लग्नेश का संबंध धनेश के साथ हो, लग्नेश का संबंध आय वाले घर से हो, 11वें घर के मालिक से हो, लाभ भाव से हो, या लाभ भाव के स्वामी का संबंध धन वाले भाव के स्वामी से होगा, तो ऐसी स्थिति में किसी भी कुंडली में महालक्ष्मी योग बनता है। महालक्ष्मी योग का मतलब ही है कि अपार धन संपदा आपके जीवन में आप प्राप्त करेंगे। अब धन संपदा प्राप्त करने की बात अगर की जाए तो उसमें अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है कि यह धन आएगा कहाँ से। अगर मान लीजिए सपोज आपकी कुंडली में अचानक धन योग की बात है तो लग्नेश धनेश आयुष में से 2 ग्रहों का संबंध पंचम भाव के मालिक के साथ होगा, लॉटरी से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। अष्टम भाव के मालिक से होगा तो कुछ गड़ा हुआ धन, जिसे लॉटरी भी कह सकते हैं और अचानक से किसी ने गिफ्ट कर दिया हो, ये मिल सकता है। दसम भाव से अगर उसका संबंध होगा तो आप अपने कर्म से स्व अर्जित करेंगे। ऐसे करके आपकी कुंडली में अलग अलग जगहों से देखा है। तो 7वें घर से अगर धन भाव का संबंध है, आय भाव का संबंध है, तो पत्नी के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़ा धन मिल सकता है। मूल बात यह है कि आपकी कुंडली में धन भाव, आय भाव और लग्न में से कम 2 ग्रहों के स्वामी ग्रह आपस में कहीं जुड़े हैं और ये घर शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में शुभ ग्रहों से दृष्ट या शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आप यकीनन मान के चलिए आपके जीवन में महालक्ष्मी योग की प्राप्ति होगी। मतलब आप अकूत संपत्ति, जो कहते हैं समृद्धशाली हो गया आपका जीवन, और जो दूसरे मतलब आपके ऊपर लक्ष्मी की बारिश को देख के जलते नजर आए।